राम राम साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 2 अगस्त 2025, वार है शनिवार। आज विक्रम संवत 2082 का श्रावण मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सोनीपत में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जिला रोजगार विभाग और बिट्स कॉलेज मोहाना के सहयोग से 5 अगस्त को एक राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 20 से अधिक नामी गिरामी कंपनियां भाग लेंगी और विभिन्न पदों पर युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 18 से 35 वर्ष की आयु के 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई और डिप्लोमा धारक युवा इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार कॉलेज में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, जिसे स्कैन करके आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाई है। 3 अगस्त से नए कलेक्ट्रेट रेट लागू होंगे, जिससे गुरुग्राम जैसी जगहों पर जमीनों के रेट पारदर्शी होंगे। कैबिनेट ने महिलाओं को 2100 रुपया मासिक भत्ता देने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा करी है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा दी गई है, जिससे 1,20,000 कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पूर्व विधायकों और पेंशनर्स के लिए भी मासिक भत्ते बढ़ाए गए हैं। पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए, जबकि 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को 10,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। इन फैसलों से सरकार का मकसद विभिन्न वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही 22 अगस्त को विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। नायाब सैनी सरकार ने रबी फसलों के नुकसान के लिए 52 करोड़ 14 लाख रुपए का मुआवजा जारी कर दिया है। ये राशि सीधे 22,617 किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी गई। ये मुआवजा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज किए गए आंकड़ों के आधार पर दिया जा रहा है। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच ओलावृष्टि और भारी बारिश से प्रभावित हुए 15 जिलों के किसान इस मुआवजे के हकदार हैं, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सकेगी। मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के बीच सियासी खींचतान जारी है। मेयर चुनाव में मिली हार के बाद राव नरबीर का खेमा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी कड़ी में भाजपा ने अपने 12 पार्षदों को राव इंद्रजीत के प्रभाव से बचाने के लिए फिलहाल के लिए अंडरग्राउंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों को नेपाल के काठमांडू ले जाया गया है। भाजपा का दावा है कि 2 और पार्षद उनके संपर्क में हैं। ये सब मानेसर में सत्ता का समीकरण बदलने की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे थे। हालांकि राव इंद्रजीत के मजबूत जनाधार को कम आंकना भी आसान नहीं होगा। हरियाणा के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह और रेवाड़ी में कल भूकंप से बचाव के लिए एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ये ड्रिल जून जुलाई के 25 दिनों में 6 बार भूकंप के झटके महसूस होने के बाद संभावित खतरे को देखते हुए करी गई थी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये ड्रिल चली। इस ड्रिल में सायरन बजते ही सेना, NDRF, पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन टीमें सक्रिय हो गई। अलग अलग जगहों पर बचाव और राहत कार्यों का अभ्यास किया गया, जिससे लोगों को आपदा के समय तैयार रहने के लिए जागरूक किया जा सके। हरियाणा की जेलों से चलने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जेल प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जेल महानिदेशक आलोक राय ने सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अब जेलों से गैंगस्टर कल्चर नहीं चलने दिया जाएगा। यदि किसी कैदी द्वारा जेल से धमकी या फिरौती की कॉल करी गई तो संबंधित जेल अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इसके तहत खूंखार अपराधियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है और हाई रिस्क वाले अपराधियों की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जेलों के अंदर और बाहर पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी आदेश दे दिए गए हैं।
महेंद्रगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 14 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने बताया कि अप्रैल 2025 में एक गुप्त सूचना के आधार पर इन नागरिकों को आकोदा क्षेत्र के एक ईंट भट्टे से पकड़ा गया था। उनके पास भारत में रहने के लिए कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें FRRO विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से डिपोर्ट किया गया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली दरों, टोल टैक्स और कलेक्टर रेट बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला है, जिससे घर बनाना महंगा हो गया है। अरोड़ा ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते नशे पर बीच अपनी चिंता जाहिर करी। उन्होंने आरोप लगाया कि हर रोज हत्या और रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष की हारी हुई सीटों पर प्रॉक्सी विधायक लगाने को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया है। अरोड़ा ने इन सभी मुद्दों पर सरकार को विधानसभा में घेरने की बात भी कही है। हरियाणा में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। कल अंबाला, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, जींद और चरखी दादरी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश का अनुमान लगाया है। गुरुग्राम में जल भराव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली ने अधिकारियों की चूक मानी है। वहीं करनाल में यमुना नहर में एक कार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनके कारोबारी पति अभी तक लापता हैं। फतेहाबाद में जल भराव से परेशान होकर लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम भी कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। राहुल ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अधिकारी इस काम में शामिल हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, भले ही वे रिटायर हो जाएं। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करता है और सभी अधिकारियों को निष्पक्ष होकर अपना काम करने की सलाह देता है। राहुल ने कर्नाटक की एक सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का जिक्र भी किया और कहा कि ये सब एक साजिश का हिस्सा है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा, जिसके लिए 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। ये घोषणा वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद की गई है। इस पद के लिए एनडीए की ओर से कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत या सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के नाम पर विचार हो रहा है, जबकि विपक्ष भी एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी 782 सांसद शामिल होते हैं। जीतने के लिए उम्मीदवार को 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और अब इसे बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संस्कृत को केवल समझने की बजाय बोलने पर भी जोर दिया है। भागवत ने कहा कि संस्कृत को हर घर तक पहुंचाना होगा और यह केवल शिक्षण संस्थानों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि भाषा हमारी असली पहचान होती है और हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान को विकसित करने में ये हमारी मदद करती है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की खास खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।